नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए, सबसे पहले हमने आपको बताया था कि हम जो है जून 2026 के लिए यूजीसी नेट के लिए मतलब कि पहला बैच स्टार्ट कर रहे हैं। बैच क्या कह सकते हैं, मतलब कुल मिला के जो है कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। और वो प्रोवाइड जो है ज़्यादा डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, इसीलिए जो है आपको सबसे पहले मतलब पीडीएफ फॉर्म में रहेगा, लेकिन कंटेंट जो है बहुत सी सॉलिड रहेगा और बहुत ही पर्याप्त रहेगा, इनफ रहेगा यूजीसी नेट के लिए। हाँ, अगर उसके अलावा आप किसी असिस्टेंट प्रोफेसर किसी विशेष मतलब चीज़ की तैयारी कर रहे हों, चाहे भूगोल से संबंधित हो, तो वो भी आपके काम आने वाला है। बहुत ही शानदार, बहुत ही मतलब आप सब जानते ही हैं कि यूजीसी नेट का सिलेबस सबसे विस्तार और सबसे बड़ा होता है। उसको पढ़ने के बाद छोटी से छोटी एग्ज़ाम में भी आप कवर कर लेते हैं, चाहे टीजीटी, पीजीटी, केयूएस, एनवीएस ना, ईएमआरएस, तो तमाम प्रकार के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर, अलग अलग ना डिस्ट्रिक्टों और अलग अलग जो है राज्यों में होता है। ठीक है, तो कुल मिला के जो है अगर इसको कवर कर लेते हैं, अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, तो आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है इस सब्जेक्ट में। ठीक, तो मैंने आपसे पहले कहा था कि जो है इस कोर्स शुरू होगा, लेकिन रेगुलर वीडियो नहीं आ पाएगा। जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं उसी हिसाब से जो है कि वीडियो बनाता रहूँगा। जैसे आपको पता चल गया होगा कि उसका जो है शेड्यूल और क्या बोलते हैं, उसका जो है शेड्यूल और सिलेबस मैंने पहले ही जो जारी कर दिया था। तो आज मैं छोटा सा वीडियो बनाऊंगा इस सिलेबस के बारे में, क्योंकि मैं आपको बार बार कहता रहा हूं कि सिलेबस आपको देख लेना चाहिए। कोई भी तैयारी कर रहा हो किसी भी चीज़ की, उस चीज़ की जो है विषय में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक होता है। और ख़ास कर तो सिलेबस को ज़रूर देख लेना चाहिए, चाहे एक बार, 2 बार, 10 बार, या यूँ कहें कि यहाँ तक कि आपको प्रिंट करके भी रख लेना चाहिए, क्योंकि मैंने एक बार नहीं 1000 बार कहा और टेलीग्राम में 2-3 बार भेज भी चुका हूँ। ठीक, अगर जो लोग नए आए हैं तो उनको वह पता नहीं होगा, एक मेरा टेलीग्राम है इसी नाम से, जियोग्राफी विथ अनुपम, यही लोगो लगा होगा, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें तमाम प्रकार के पीडीएफ और जो भी मटेरियल होते हैं उसमें भेजे जाते हैं। और इस साथ ही साथ अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको अगर भूगोल से संबंधित कोई भी जानकारी हो तो इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगा। और साथ ही साथ कंटेंट भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये जो है मैं मान के चल रहा हूँ कि दिसंबर चल रहा है, तो जून 2026 के लिए मैं ये टारगेट बना रहा हूँ। ठीक, तो जितने भी नए बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आता, तो मैं एक एक चीज़ करके समझा करके ही आगे बढ़ूँगा। तो कुल मिला के बाद अब इसको साइड में रखते हैं, अब आते हैं अपने सिलेबस पर। देखिए, एक बार सिलेबस देख लेते हैं, देखने में क्या दिक्कत है। ठीक है, कि हमको पढ़ना क्या क्या है। तो सिलेबस आपको जो है वो मिल ही जाएगा। देखिए, सबसे पहले 10 यूनिट होता है। ठीक, 10 यूनिट में देख लीजिए। जैसे इकाई 1 जैसे भूआकृति विज्ञान है, जलवायु विज्ञान है, समुद्र विज्ञान है, पर्यावरण भूगोल है, जनसंख्या और अधिवास भूगोल है, आर्थिक गतिविधि एवं क्षेत्रीय विकास का भूगोल है, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक भूगोल है, भौगोलिक चिंतन है और भौगोलिक तकनीकियाँ है, और लास्ट में भारत का भूगोल है। ठीक, अब आइए एक एक करके देख लेते हैं। जैसे इकाई 1 में भूआकृति विज्ञान है, तो उसमें महाद्वीपीय प्रवाह, अब चाहे महाद्वीपीय प्रवाह में चाहे जो है हाइपोथेसिस वाला, चाहे मतलब एबी टेलर का देखना हो, चाहे वेगनर का देखना हो। ठीक है, इस हम सब एक एक करके देखेंगे। प्लेट विवरणिकी देखेंगे, आंतरिक और बाह्य बल ना, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स देखेंगे, अनुच्छादन अपना अनुच्छादन में ही अपक्षय है, अपर्दन है, निक्षेपण है, ये भी देखेंगे। भूआकृति चक्र, डेविस और पेंक का देखेंगे, ढाल का विकास। अच्छा हाँ, ये जो सिलेबस दिया ना, इसके अलावा भी मुझे हम सबको क्या है पढ़ना है। ये नहीं कि जो सिलेबस में दिया है वहीं से आएगा। इसके जो टॉपिक, जैसे मान लीजिए भूआकृतिक चक्र है, तो डेविस और जो है पेंक पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन इसके साथ भी जितने भी जो एक दो जो है थ्योरी दिए गए हैं उसको भी पढ़ना रहता है ना। ढाल विकास का सिद्धांत पढ़ना रहेगा। उसके बाद जो आप देखेंगे प्रक्रम, भूसंचलन ना, भूकंपीय वलन, भ्रंश और ज्वालामुखी, ये सब तो मतलब आप पढ़े होंगे, ज़्यादा नहीं इसको करेंगे। स्थल निर्माण घटना और भूकृति संकट कारण भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन और हिमस्खलन ना। जैसे जियोमॉर्फोलॉजिकल हजार्ड में जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी है, सूखा है, बाढ़ है ना, हिमस्खलन है, ये भी सब भी सूखा बाढ़ भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये रहा यूनिट 1। ठीक, इसको आप यूनिट 1 कर मान लीजिए। और इसके जितने टॉपिक है ना, इसके अलावा भी थोड़ा हल्का से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, आपको मैं सही बता रहा हूँ। ठीक, अगर आपको क्वालिफाई करना है यूजीसी नेट जेआरएफ। ठीक, अब आइए दूसरे इकाई पे, दूसरे यूनिट पे। तो इसमें हमको क्या करना है, इसमें आपको वायुमंडल की संरचना एवं संयोजन, सूर्यता, पृथ्वी की ऊष्मा बजट, तापमान, वायुमंडलीय दाब और पौने पढ़ना है। ठीक, पौने में स्थायी पौने हैं, ठीक, ग्लोबल पौने हैं, सेकेंडरी, फर्स्ट, ये सभी पौने हम सबको पढ़ना है। वायुमंडलीय परिसंचरण में वायु राशियाँ हैं, वाताग्र है ना, ऊपरी वायुमंडलीय वायु संचलन है, चक्रवात है एवं प्रतिचक्रवात है। उसमें साइक्लोन, एंटी साइक्लोन देखेंगे, चाहे ट्रॉपिकल हो चाहे
टेम्परेट का हो ना। कोपन और थार्नथवेट का जो है जलवायु वर्गीकरण देखेंगे, इंसु की घटनाएं देखेंगे, लानिना ना एल नीनो क्या होता है, मौसमी संकट और आपदाएं दिया गया है, फिर चक्रवात, तड़ित झंझा, टॉर्नेडो, ओलावृष्टि, उष्ण शीत, ये सब भी देखेंगे। फिर वृष्टि, प्रकोष्ठ, हिम झील क्या होता है, प्रस्फोटन क्या होता है, जलवायु परिवर्तन भी देख लेंगे। ठीक है, उसके साक्ष्य और कारण और वैश्विक जलवायु का क्या प्रभाव है उसकी बात हम करेंगे। ठीक, अब आइए यूनिट नंबर 3। सिलेबस में बहुत छोटा सा है, लेकिन मैंने जैसे कहा पहले कि इसके अलावा भी कुछ चीज़ें पढ़नी होती है। जैसे इसमें क्या है, महासागरीय उच्चावच है, जैसे सेल्फ है, स्लोप है, उभार है, कटक है ना, गर्त है, ये सब तो पढ़ना ही पढ़ना है। और साथ ही साथ तापमान, घनत्व, लवणता ना, लवणता और संचरण जो होता है, चाहे एक सरफेस होता है, चाहे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल होता है, उसको भी पढ़ना है। गर्म एवं ठंडी धाराएं भी पढ़नी है। ठीक, लहरें, ज्वार भाटा, समुद्र स्तर परिवर्तन, संकट, सुनामी और चक्रवात। ठीक, अब ये रहा इकाई 3। अब आइए चौथा देख लेते हैं। पर्यावरण भूगोल में घटक जो है ना, पारिस्थितिकी जो है और मानव पारिस्थितिकी क्रियाएं देखना है, पोषण स्तर देखना है। ठीक, उसके बाद जो है हमको देखना है ऊर्जा स्तर या ऊर्जा प्रवाह चक्रण। जैसे चक्रण में क्या है, भू रासायनिक चक्रण में कार्बन देखना है, नाइट्रोजन देखना, ऑक्सीजन देख लेना है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला देखना, खाद्य जाल क्या होता है उसको बारे में हम सब पढ़ लेंगे। और पारिस्थितिक पिरामिड जो होती है, अलग अलग पिरामिड बनती है। ठीक है ना। मानवीय पारस्परिक अंतर संबंध और मानव पर्यावरणीय नैतिकता, गहन पारिस्थितिकी देख लेंगे। पर्यावरणीय संकट और आपदाएं, जैसे वैश्विक तापन है, नगरीय उष्मा है, द्वीप वायुमंडलीय प्रदूषण है, जल प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण क्या होता है। ठीक, उसी प्रकार जो हम राष्ट्रीय कार्यक्रम की नीतियाँ भी कुछ चर्चा कर लेंगे। कानूनी प्रावधान और पर्यावरणीय नीति, अंतर्राष्ट्रीय समझौते और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं नीतियाँ, जैसे ब्रटलैंड कमीशन, क्योटो प्रोटोकॉल ना, कार्यसूची एजेंडा 21 ना, ये सब हम देख लेंगे ना। इससे जुड़ी और भी चीज़ें हम सब इसमें समेटने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब आइए 5 में, जिसे जनसंख्या भूगोल है, यहाँ देखेंगे। इसमें क्या देखेंगे, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जो दोस्तों, जनसंख्या आंकड़ों के स्रोत, जनसंख्या प्रतिशत सर्वेक्षण, जन्म मरण, और जिसमें इतने मतलब बहुत सी सारी थ्योरी दी गई है ना। आंकड़ों की विश्वसनीयता और त्रुटि, विश्व जनसंख्या वितरण, जैसे मापन, प्रतिरूप और निर्धारण। ठीक है, उसी प्रकार विश्व जनसंख्या की वृद्धि में पूर्व ऐतिहासिक काल से आधुनिक काल तक थोड़ा डाटा हम देख लेंगे। जनांकीय संक्रमण, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत, जैसे माल्थस का है ना, सैडल का है, रिकार्डो का है। जन्म दर और मृत्यु दर विश्लेषण, जनसंख्या प्रवास ना, इस तरीके से हम सब देखेंगे। और यहाँ पे देखेंगे जैसे कि मान लीजिए कि जनसंख्या प्रवास में जैसे प्रकार है, कारण है, परिणाम है, प्रतिमान है, मॉडल कुछ है, जनसंख्या संरचना और विशेषताएं, आयु, लिंग ना, आयु, लिंग, नगरीय, ग्रामीण, व्यवसायिक संरचना और शैक्षणिक स्तर क्या है। ठीक है, विकसित और विकासशील देशों की जनसंख्या नीतियाँ क्या है, इसमें भी हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे। ठीक है, अब इसी में देखिए यूनिट वाले 5 में भी एक ये जनसंख्या का पार्ट हो गया, उसके नीचे अधिवास का है। अधिवास में देख लेंगे जैसे ग्रामीण अधिवास के प्रकार, प्रतिरूप और वितरण देख लेंगे। ग्रामीण अधिवासियों की समकालीन समस्याएं देख लेंगे। ग्रामीण नगरीय प्रवास, भूमि उपयोग में बदलाव, भूमि अधिग्रहण और व्यवस्था जो है समव्यवहार, नगरों की उत्पत्ति के सिद्धांत। और सिद्धांत में जो गॉर्डन, सिल्डे के, हेरनी के, पेरनी के, साडलर के, लेविस के, मम्फोर्ड के, ये सब हम देख लेंगे। विकसित और विकासशील देशों में नगरीकरण की विशेषताएं और प्रक्रिया। ठीक है, उसी प्रकार का आकार, संरचना और नगरीय क्षेत्र के कार्य और नगरीय पद्धतियाँ देख लेंगे, जैसे प्राचीन नगर के कानून क्या है, श्रेणी, आकार और नियम। ठीक है, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन थोड़ा हम सब चर्चा कर ही लेंगे अगर सिलेबस में दिया है तो। केंद्रीय स्थान सिद्धांत, जैसे क्रिस्टालर का लॉस का है ना, इसको देख लेंगे। नगरों की जो है आंतरिक संरचनाएँ क्या होती हैं। ठीक है, नगरीय भूमि उपयोग मॉडल भी देख लेंगे, जैसे बर्गिज का, हैरिस का, उलमैन का, हॉयट का है, तो उसकी हम चर्चा कर लेंगे। सारे थ्योरी का हम सब देखना है, क्योंकि ये सारे थ्योरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। नगरीय भूमि उपयोग मॉडल में जैसे बर्गिज, हॉयट, हैरिस, उलमैन का भी जैसे देख लेंगे। महानगरी का संकल्पना, वैश्विक नगर और कोर उपयोग जो है ना मॉडल, तो इस हिसाब से जो है नगर का आकार परिवर्तन। ठीक है, इसके बाद नगरों में सामाजिक विसंयोजन, नगरीय सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण, नगरीय ना गरीबी की जो है अभिव्यक्ति, मलिन बस्ती क्या होती है, इसमें गरीबी दी है लेकिन यहाँ गरीबी की अभिव्यक्ति, जैसे मलिन बस्ती क्या है, अनियमित क्षेत्र की वृद्धि, अपराध और सामाजिकरण किस तरीके से होता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अब आइए अगला है यूनिट जो है ए है 6, आर्थिक भूगोल या आर्थिक गतिविधि और क्षेत्रीय विकास की भूगोल। इसमें आर्थिक गतिविधियों की व्यवस्था को प्रभावित करने वाले स्थानिक कारक देखें, जैसे प्राथमिक कारक क्या होते हैं, द्वितीय कारक होते हैं, तृतीय, चौथक, एक पंचम भी होता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है,
फिर प्राकृतिक संसाधन देख लेंगे, उसका वर्गीकरण, वितरण और संबंधित समस्याएं भी देख लेंगे। साथ ही साथ प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन देख लेंगे और विश्व में विकसित और विकासशील देशों में इस समय जो है ऊर्जा की संकट हो रही है, तो इसकी हम चर्चा करेंगे। फिर इसी में जो है कृषि भूगोल जो है यूनिट 6 में ही कृषि भूगोल है, इसमें भूमि क्षमता वर्गीकरण एवं भूमि उपयोग नियोजन, शस्य प्रतिरूप, शस्य संयोजन विधि क्षेत्र का निरूपण, जैसे बीबर का, दोई का, रफीउल्लाह का, ये सब मॉडल है दिए हैं अलग अलग। उसकी हम बात करेंगे। शस्य जो है विविधीकरण वानित यूनियन का मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी भी हम बात करेंगे। नियोजन मॉडल कृषि उत्पादकता के मापन और निर्धारण, कृषि उत्पादकता में क्षेत्रीय भिन्नता और विश्व की कृषि पद्धतियों की भी हम चर्चा करेंगे। ठीक, इसके बाद साथियों औद्योगिक भूगोल है, थोड़ा इसमें चर्चा कर लेंगे कि उद्योगों का वर्गीकरण, उद्योगों के स्थानीयकरण के कारक, उद्योगों के स्थानीयकरण के जो है सिद्धांत, जैसे वेबर का है, हूबर का है, अगस्टलाट का है, प्रेड का है, डीएम स्मिथ का है, ये सब सारे इंपॉर्टेंट है, सारों को हम सभी को जो है हमको पढ़ना पड़ेगा। विश्व को औद्योगिक प्रदेश, अल्प विकसित देशों में ना विनिर्माण क्षेत्र में जो है वैश्वीकरण का प्रभाव, पर्यटन, उद्योग, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी एवं ज्ञान ना वृद्धि, शिक्षा एवं विकास को, अनुसंधान विकास को लेकर के उपयोग। ठीक है, इसकी बात करेंगे। फिर इसी में जो है यूनिट नंबर 6 में ही परिवहन और व्यापार भूगोल है, तो इसमें हम देखेंगे स्थानीय पारस्परिक जो है अनन्य क्रिया, इंटरेक्शन मॉडल देखेंगे। ये है जो है सिद्धांत देख लेंगे और मॉडल देखेंगे। एडवर्ड उर्मैन का है, AME हस्ट का है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है अभिगम्यता सूचकांक मापन देख लेंगे, स्थानीय प्रवाह मॉडल देख लेंगे, गुरुत्व मॉडल देख लेंगे, इसकी भिन्नता, व्यापार ना विश्व व्यापार संगठन, सैद्धांतिक जो है वैश्वीकरण और उदारीकरण की विश्व व्यापार पद्धति, अंतः एवं अंतरा प्रादेशिक सहयोग एवं व्यापार की संभावनाएं की हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, फिर रीजनल ज्योग्राफी में जो है देखेंगे प्रारूप विज्ञान, प्रदेश, औपचारिक और कार्यात्मक प्रदेश, विश्व प्रादेशिक विविधता के सिद्धांत, प्रादेशिक विकास के सिद्धांत, जैसे अल्बर्ट ना हर्समैन है, गार्डनर है, मिरडाल है, जॉन फ्रीडमैन है ना, ये सब इनकी बात करते हुए हम अल्प विकसित अधीन राष्ट्र के सिद्धांत, वैश्विक आर्थिक खंड ना भारत में प्रादेशिक विकास और सामाजिक आंदोलन की भी हम बात थोड़ा थोड़ा कर लेंगे। ठीक है, अब आइए यूनिट नंबर 7 में क्या है, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक भूगोल में सबसे पहले सांस्कृतिक सामाजिक भूगोल में सांस्कृतिक संकल्पना, सांस्कृतिक जटिलताएं, क्षेत्र एवं प्रदेश, सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक पारिस्थितिकी, सांस्कृतिक अभिसरण, यहाँ तक सांस्कृतिक बारे में। अब देखिए सामाजिक बारे में, सामाजिक संरचना एवं प्रक्रम है, सामाजिक कल्याण एवं जीवन की गुणवत्ता है, सामाजिक अपवर्जन, भारत में सामाजिक जो है समूहों का स्थानीकरण, वितरण, जनजाति, जाति, ठीक, धर्म, भाषाएँ, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य है, रुग्णता है, पारिस्थितिकी, पोषण की स्थिति है, निदान की स्थिति, वर्गीकरण और स्थानीय एवं मौसमी वितरण का प्रतिरूप विशेषता भारत के संदर्भ में देखना है। भारत में ही स्वास्थ्य सुरक्षा की योजना और नीति, भारत में स्वास्थ्य पर्यटन की भी चर्चा करना है। और साथ ही साथ राजनीतिक भूगोल में परिसीमाएँ देखना, सरहद की संकल्पना देखना है, हार्टलैंड ट्रिमलैंड की थ्योरी देखनी है, राजनीतिक भूगोल की प्रवृत्ति और विकास संघवाद का भूगोल, भारत में निर्वाचन सुधार, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। और निर्वाचन व्यवहार के निर्धारण, जलवायु परिवर्तन की भू राजनीतिक, विश्व संसाधनों की राजनीतिक और भारत की जो है हिंद महासागरीय भू राजनीतिक, प्रादेशिक सहयोग के संगठन जैसे सार्क है, एशियन ओपन है, UA, विश्व के और जो भी जो संगठन है उसकी हम चर्चा करेंगे। विश्व संसाधन की जो है नव राजनीति की भी हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, अब आइए इसमें 8 वाले में, यूनिट 8 में है भौगोलिक चिंतन। इसमें भौगोलिक जो है ज्ञान में ग्रीक है, रोमन है, अरब है, चाइनीज है, भारतीय भूगोलवेत्ताओं के योगदान के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ भूगोलवेत्ताओं का योगदान में जैसे वारेनियस, सिमोन कांट है, अलेक्जेंडर है, हम्बोल्ट है, कार्टर है, शेफर है, हार्टसॉन है, इनकी भी हम चर्चा करेंगे। भौगोलिक चिंतन पर डार्विन का क्या प्रभाव, उनकी भी चर्चा करेंगे। भारतीय भूगोल में की समकालीन प्रवृत्ति, भूगोल में कार्टोग्राफी है, थीमेटिक है, विधियों का योगदान है, प्रमुख जो भौगोलिक परंपराएं हैं उनकी भी चर्चा करें, जैसे भूविज्ञान है, मानव पर्यावरण अंतर संबंध क्षेत्र है ना, स्थानिक विश्लेषण है, भौगोलिक अध्ययन में द्वैतवाद जैसे भौतिक बनाम मानव, प्रादेशिक बनाम सुव्यवस्थित, निश्चितवाद न निश्चयवाद बनाम संभववाद, गुणात्मक बनाम मात्रात्मक न, स्वरूपी बनाम न नियमावेशी, इस सब की भी हम चर्चा करेंगे। प्रतिमान विस्थापन, भौगोलिक प्रदेश जैसे प्रत्ययवाची, व्यवहारिकतावाद, संरचनावाद, नियमान्वेषी और उपागम एवं आधुनिकतावाद। ठीक,
अब इसमें यूनिट नंबर 9 में भौगोलिक तकनीकी है, जिसमें कार्टोग्राफी आ जाते हैं, जैसे भौगोलिक, जैसे GIS है, जैसे भौगोलिक सूचना एवं आंकड़ों के स्रोत है ना, स्थानीय तौर पे गैर स्थानीय है, मानचित्र के प्रकार है, मानचित्र निर्माण की विधि है, जैसे कोरोप्लथ है, समघनत्व है, वर्णमात्री है, प्रवाह मानचित्र है, मानचित्र पर आंकड़ों के निरूपण, जैसे पाई आरेख है, दंडारेख है, रेखा आरेख है, GIS आंकड़ा है, आधार पर इन सभी को हम जो है पढ़ेंगे। ठीक है। भौगोलिक सूचना तंत्र के कार्य, जैसे रूपांतरण, संपादन और विश्लेषण क्या है। अंकीय उत्थान मॉडल, जैसे DEM पढ़ेंगे। सुसंदर्भ पढ़ेंगे। भौगोलिक सूचना तंत्र का उपयोग पढ़ेंगे। आधार सुदूर संवेदन, जैसे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, संवेदक और प्लेटफॉर्म, वियोजन एवं वियोजन के प्रकार, वायव्य छाया, जैसे फोटो के तत्व जो है, उपग्रह प्रतिबिंब की विवेचना और वायु फोटोग्राफ की किस्में, अंकीय प्रतिबिंब प्रक्रम, सुदूर संवेदन की तकनीकी का जो है विकास, बृहद आंकड़ों का आदान प्रदान और इसका भारत के जो है प्राकृतिक संसाधनों के जो है प्रकार में जो है उपयोग। GPS के घटक पढ़ेंगे, जैसे आंतरिक भूतल नियंत्रण और अभिग्राही सूचकांक। केंद्रीय प्रवृत्ति मापन के जो है उपयोग, परिक्षेपण और असमानताएं, प्रतिचयन कार्यविधि और परिकल्पना परीक्षण, ये सब पढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ जो है समय श्रेणी विश्लेषण से संबंध और समासरण रिग्रेशन भी देखेंगे, विश्लेषण देखेंगे, सूचनाओं का मापन देखेंगे, सूचकांक या सूचकांक मापनी का निर्माण करेंगे, संयुक्त सूचकांकों की संगणना प्रधान घटक, ये सभी हम चर्चा करेंगे जो भी सिलेबस में दिया गया है। ठीक है। उसके बाद ही हम देखेंगे जो है कि समूह विश्लेषण, आकार मिति विश्लेषण, सरिताओं का क्रम, किरण विभाजन अनुपात, अपवाह घनत्व और अपवाह आवृत्ति, बेसिन परिक्रामी अनुपात एवं द्रोणी रूप, परिच्छेदिकाएँ, ढलान, विश्लेषण, ये सब हम देखेंगे। और लास्ट में आता है जो है यूनिट नंबर 10 है, भारत का भूगोल है। ये भी थोड़ा लंबा है लेकिन छोटा छोटा टॉपिक है, जैसे भारत के प्रमुख भू आकृतिक क्षेत्र है, उनकी जो है विशेषताएं, अपवाह तंत्र है, जलवायु ऋतु मौसमी विशेषताएं हैं, जलवायु विभाजन है, भारतीय मानसून है, जलधारा एवं हिमालय वाष्पहीन है, क्रायोस्फीयर है, प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार एवं वितरण, मिट्टी, वनस्पति, जल, खनिज एवं महासागरीय संसाधन, जनसंख्या की विशेषताएं हैं, तमाम है इसमें जो है पढ़ने को मिलेगा। ह्यूमन भी है, फिजिकल भी है। ठीक है। भारत में जनसंख्या नीति है, कृषि है देखना है, फिर फसल देखना है, कृषि के जो है वो कृषि विकास में प्रादेशिक विविधता देखना है ना, भारतीय कृषि को प्रभावित करने वाले तकनीकी एवं संस्थागत कारकों का, कृषि, जलवायु पर हरित क्रांति, खाद्य सुरक्षा का, भोजन का अधिकार, ये सब हम सब मतलब तमाम देख रहे होंगे, इनकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है। तो ये रहा सिलेबस के बारे में आज दोस्तों, इसको देख लीजिए, जान लीजिए और इसको डाउनलोड करके लग दीजिए, और अगर नहीं है तो सीधे सीधा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको मिलेगा। तो अभी मैं सबसे पहले जो है, जैसे कि आपको शेड्यूल मिल गया है कि सबसे पहले हम वर्ल्ड मैपिंग की बात करेंगे, उसको कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि सबसे पहले आपको वर्ल्ड मैपिंग को जो जानना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बाद ही हम जो है टॉपिक एक मतलब जो है जियोमॉर्फोलॉजी से शुरू करेंगे सबसे पहले। उससे पहले जो है हम पूरा मैपिंग ख़त्म करेंगे, जो भी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया ना, एशिया, ठीक है, ये सब जितने भी हैं, इसको कंप्लीट करने के बाद ही हम अपने टॉपिक पर आएंगे। तो सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका के ही वीडियो आएगा, उस पर मैं अपना नोट्स बना रहा हूँ, जैसे भी कंप्लीट हो जाएगा उसको ले जो है इसका मैं मतलब वीडियो बना दूंगा। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।